और अगर ये बात समझ में आ गई ना, 5 साल में आपकी जिंदगी के अंदर में आपका इतिहास, आपकी लाइफ स्टाइल ना बदले तो मेरे को बोलना। जिस टाइम में दुर्योधन ने, जब युद्ध होने लग गया महाभारत का, दुर्योधन ने जिस टाइम में पूरे युद्ध की बागडोर इनके हाथ में पकड़ा दिया, कर्ण के हाथ में पकड़ा दिया, को सेनापति बना दिया, पूरे पांडव खेमे में बड़ी खलबली मच गई। और इस रहस्य के बारे में किशन जी को पता था कि कर्ण कौन है, ऐसा नो। और उस खेमे में एक दूसरा किसी को पता था, कर्ण की माँ को पता था। कि माँ कौन थी जी? उनको भी पता था। अब ये दोनों लोग बड़े परेशान हो गए, किसी भी परेशान, कर्ण भी परेशान। दोनों ने सोचा कि अब भाई भाई का रक्त बहाएगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने कहा इसका रास्ता निकालना चाहिए। बात को ध्यान से आके समझना, आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी, बिजनेस समझ में आएगा। राइट? अब क्या हुआ, किशन जी ये सोचे कि अब इस युद्ध को कैसे रोका जाए या इनके विचार को कैसे बदला जाए। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बड़े बड़े लीडर्स के विचार को लोग चेंज कर देते हैं, आप उसमें लोगों को खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। लोग जो है अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, करते ही नहीं करते हैं। राइट? अभी देखो इधर ये पूरा सिस्टम यहाँ पे समझ में आएगा। राइट? तो क्या हुआ, जब इनके हाथ में पूरी भागदौड़ आ गई, मतलब युद्ध की, इनको सेनापति बना दिया गया। किशन जी परेशान। किशन जी क्या किए, रातों रात इनके शिविर के अंदर में आए और आने के बाद कर्ण को मिलते हैं और मिलने के बाद कर्ण को समझाते हैं। कहते हैं देखो आप तो धर्म वीर हो, आप दानवीर हो, आप सत्य के मार्ग पे चलने वाले बंदे हो, ऐसा नो। यस कहते तो आप सत्य के, आपको तो लोग उदाहरण देते हैं। आप एक काम करो, आप जो है असत्य का रास्ता छोड़ दो। राइट? आप असत्य, आपको पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है, आप उसका साथ छोड़ दो, आप जो है पांडवों के साथ वापस आ जाओ। यस और नो? जोर से अगर आप साथ देंगे पूरी बात समझ में आएगी। यस और नो? यस। लेकिन कर्ण ने मना कर दिया, कहता नहीं, हम पांडवों के साथ वापस नहीं आ सकते। अब किशन जी कौन थे जी? किशन जी कौन थे? साक्षात यस और नो? यस, पूरे विधि को जानने वाले थे, विधान को जानने वाले थे, आने वाली चीजों को जानने वाले थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम सिस्टम से सारा काम करें। तीनों ने क्या किया, इनके पास जितनी नॉलेज थी, अब क्या इनके पास नॉलेज की कमी थी क्या? जोर से, इनके पास नॉलेज की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी, इनके पास कूटनीति की कमी थी, इनके पास छल की कमी थी, इनके पास बल की कमी थी, कोई कमी नहीं थी। पूरी ताकत कृष्ण भगवान ने लगा दी इस बंदे के ऊपर और कहता है कर्ण तू मान जा, पांडवों के साथ वापस आ जा। कहता नहीं, हम पांडवों के साथ वापस आने वाले नहीं हैं, हम उनके साथ वापस नहीं आ सकते। अब किशन ने पूरी चीज लगा के थक गए, हार गए। तब इन्होंने क्या किया, टेक्निक इस्तेमाल करना चालू किया। देखो ये टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं, ये बताते हैं आपको पता नहीं है आप कौन हो। बचपन से लेके आज तक आपको पता नहीं आप कौन हो। क्या आप नहीं चाहते हो, क्या आप अपनी माँ के बारे में आपको पता चले? जैसे ही इन्होंने माँ का नाम सुना, इनके अंदर से आग ऐसी फलक पड़ी। कहती माँ, केशव आप मुझे बताओ मेरी माँ कौन है। केशव कहते नहीं आप सुन नहीं पाओगे। कहते ना मैं सुन लूंगा, आप बताओ मेरी माँ कौन है। ये दांव खेलते हैं केशव अंतिम बार में और केशव के समझाते हैं केशव जी इस कर्ण को कि भैया तुम कौन हो। हेलो, तुम कौन हो? यहाँ लिखा हुआ है तुम पांडव, तुम्हारी माँ का नाम कुंती है और वो पांडव तुम्हारे भाई हैं। अगर तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे भाई का खून बहाना पड़ेगा। वो धर्म के रास्ते में चलते हुए न्याय नहीं कर रहे हैं, न्याय तो इधर ये कर रहा है। आप वापस आ जाओ। बात को समझो ध्यान से। किशन ने गेम खेला, कहा भैया आप वापस आ जाओ, आप पांडव हो। जो चीज बचपन से लेके आज तक ना तो किशन ने बताई और ना तो उनकी माँ कुंती ने बताई, उस चीज को आज बताने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। उन्होंने बताया, अब इनको पता चल गया कि मेरी माँ कुंती है। तो जब इनको मालूम चल गया मेरी माँ कुंती है, मेरे भाई पांडव हैं, क्या इनको इनकी माँ की और पांडवों की मदद करने के लिए इनको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था?
जोर से जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। लेकिन इस बंदे ने किशन जी को उत्तर क्या दिया पता है आपको? इन्होंने उत्तर दिया कि जिस टाइम में मेरी कोई औकात नहीं थी, जिस टाइम में मेरी कोई हैसियत नहीं थी, जिस टाइम में मुझे रोड का कुत्ता भी नहीं पूछता था, जिस टाइम में मेरी कोई पहचान नहीं थी, जिस टाइम में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, उस टाइम में दुर्योधन ने मेरे को उठाया था रोड पर से। उस टाइम में मेरे को दुर्योधन ने रोड पर से उठाया था। जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, उसने मुझे पांवों में ले करके मेरे को गले लगा करके मेरे को इज्जत दिया था उस दुर्योधन ने। उस टाइम में मेरी ये माँ कहाँ थी मुझे नहीं पता था, मेरी माँ को तो पता था कि मैं कौन हूँ। उस टाइम में केशव आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ कुंती है, पांडव मेरे भाई हैं? केशव ने कोई ताकत लगा ली, कहते नहीं, जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिली है, जिसकी वजह से मुझे मान मिला है, सम्मान मिला है, जिसकी वजह से आज मेरा अस्तित्व है, जिसकी वजह से आज मेरा स्टेटस है, मैं चाहे मर जाऊंगा लेकिन उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। हम क्या करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए सब कुछ बदल देते हैं। देखा कि नहीं देखा आपने? Yes. देखा कि नहीं देखा? Yes. चीजों के लिए सब कुछ बदल देते हैं। वो देखा नहीं कुछ भी हो जाए ना, मैं उस बंदे को छोड़ नहीं सकता। अगर वो बंदा मेरे को उस टाइम में सहारा नहीं दिया होता, आज मेरा कुछ नहीं होता था। मैं नहीं छोड़ सकता उसको, मैं मर जाऊंगा वो बर्दाश्त नहीं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। हेलो, क्या इस लेवल की कर्मठता आपके अंदर आ सकती है? जोर से आ सकती है। और जिस दिन इस लेवल की कर्मठता आपके अंदर आ गई ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता।